बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बकरे के पाए। 4 अदद हैं। इनको अच्छे से धो के सिरका और नमक लगा के रख दिया था, अच्छे से धो भी लिया है। अब पकाना स्टार्ट करते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, ऑयल डाल दिया। अब इसमें पाए डालने लगे हैं। चार से 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। आंच थोड़ी तेज कर लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई करते हुए। 4 जवे लहसुन के डाल के फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब कुछ साबुत गरम मसाला डालेंगे। ये 2 पीस छोटे दालचीनी, 3 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, कुछ काली मिर्च और 6 से 7 लौंग, साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच भरा हुआ, सौंफ 1 चम्मच बड़े वाला। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, अजवाइन 1 टीस्पून। और अब ये सारे मसाले मिक्स करके इसमें पानी डाल देंगे। दो, 3, 4 और ये 5 गिलास पानी के डाल दिए। अब 1 गिलास में पानी का और भी डालूंगी इसमें। अब मैं इसको प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया था। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। गैस भी माशाल्लाह निकल गया। अब इसको खोलने लगे हैं। तो ये देखें पाए अच्छे से गल गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे और यखनी को छान लेंगे। ये ऑयल डाल देंगे तकरीबन 1 कप। अगर कम लगा तो ज़्यादा भी डालूंगी। अब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन डालेंगे। ये छोटे वाले तकरीबन 4 चम्मच में डालूंगी, या 3, 2 और ये 3। बस काफ़ी है इतना। ऑयल और डालूंगी। तो यखनी वगैरह ये देखें मैंने छान ली है। ये जो साबित सौंफ और ज़ीरा वगैरह धनिया वगैरह डाले थे ये इनको अलहदा कर लिया है। लहसुन लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें 2 चम्मच प्याज का पेस्ट डालूंगी जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए थे।
थोड़ा सा आप इसमें पानी डालेंगे और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सुर्ख पिसा हुआ मसाला 3 चम्मच, ये वाले सूखी धनिया 2 चम्मच पिसी हुई, अदरक पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि पाए गलाते वक्त भी मैंने उसमें डाला था। तकरीबन इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। पाए डाल देंगे अब इसमें और इनको अच्छे से भूनेंगे, तकरीबन 10 मिनट भूनेंगे इनको। तो पाए अच्छी तरह भून लिए। अब ये ऊपर वाला ऑयल जो है इसको मैं निकाल दूँगा। ये ऑयल निकाल लिया सारा मैंने। अब पाए वाली यखनी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको एक बॉयल आ जाए। ये वाले 4 चम्मच मैंने आटे के लिए हैं। खूब अच्छी तरह मिक्स करें इसको ताकि कोई गुठली इसमें ना रहे। अब इसको मुसलसल हिलाते जाएं ताकि कोई गुठली ना बने। देखेंगे अब अगर गाढ़ा ना हुआ तो मज़ीद फिर और डाल दूंगी। ये तकरीबन मैं पूरा डाल रही हूँ। वो छाननी छोटी थी इस वजह से। अब तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि आटा अच्छे से पक जाए हल्की आंच पे। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। सालन तैयार हो चुका है। अब डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा और डालेंगे। और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे ढक्कन लगा के। तो सालन बिल्कुल तैयार चुका है, मज़ेदार सा पाए का सालन। तो अब इसको डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें, क्योंकि आटा डालने से सारा ऑयल ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने ऑयल निकाल दिया था। एक चम्मच ऑयल का इस पर डाल दूंगी।
और बाकी का ऑयल इसमें डाल दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।